मैं मेरे बहन भाइयों सब नाथ जोड़कर राम राम। और बहू बेटियों, बहुत बहुत आशीर्वाद है और सदा सुखी रहो, मुस्कुराती रहो। घरों में अपने में खुशियाँ बना के रखो बेटा। बच्चों, ढेर सारा प्यार। आज तुम दादी की एक बात सुनियो पुरानी। देखो कद की है बेटे, ये हमने कदे बहुत छोटे छोटे ने भी सुनी थी। एक बात बताऊंगी मैं पहले आपने। आज का वो टाइम है नहीं, पहले था बेटे। ये हमने खूब देखा है। किसी की कास्ट को उसका नाम लेके मत बोलो बेटो। आजकल तो ये कानून भी बन गया, पहले थी ये चीज़ें, खूब देखी हमने। तो भाई जो करे जमींदार है, अपना जमींदार है, खेती बाड़ी करने वाले सब जमींदार हुए हैं। तो भाई वो था बड़ा सादा, तो उसकी सुनियो ही वह उसका बहुत तकलीफ पहुंची। सादा आदमी था, खेत मतावा था भाई। घूम फिर कर अपना लाला सेठ जी भी फेट जाए रास्ते में। तो उसने राम राम करी आपस में। तो सेठ जी क्या बोले, बोले यार के जमींदार ये जट जुटता दे बावड़े होया करें, बुद्धि ना होया करें इनमें। उसने भाई यह बात कह दी, पहले क्या भी करते भाई। अरे भी कह दें कि किसी के ऊपर हथियार चल लेंगे, तो पर गलत है ये चीज़। ये जाति का नाम लेकर नहीं बोलना चाहिए भाई। तो भाई हम तो सब एक से ना भाई, इंसान परमात्मा के, वो तो काम है सबके। नहीं वो जमींदार कहें फिर इसने जाट कह दें। वो तो भाई खेत में चला गया जमींदार तय। अरे इतना लाला जी उनका घर पहुँच जा हैं। वो उसकी बहू तो और कह आया, बोले यूँ भी थारा जाट भी बोला कति बुद्धि तो सही नहीं, इसमें सादा ही है। पर वो के बात थी, वो जले था, उस तो ईर्षा करे था। अब वो क्यों करे भाई, यो अच्छा तो बेसेदार था। फिर दूसरी बात है, सादे कौन हैं, किन न कहें सादे। सादे उन न कहेंगे जो दिल के साफ है, वो सादे पा कर फिर, क्योंकि छल कपट तो सह नहीं। चेहरे पर जल क्या करे सादा, नारी जान पाटी जाएगी सब ने बेरा तमने। फिर उसने जाकर बोला कि बावड़ा न्यू है बुद्धि से ना, जट्टा में बुद्धि होया करे भाई। वह उसकी बहू भी काली मान गई। वो आया खेत मत है, आके न्यू बात कहता तो वो लाला जी बोला कोई बात ना कहने दे, ये और किसी आगे मत कहिए। किससे की सुना, किसी आगे नहीं कहे। अपना दिल में जितनी और किसी की बात गिरेगी, वो दिल साफ ना रहता फिर है। इसलिए बोलिया उसने भाई। तो सुनो ही एक दो ने और कह दिया किसी ने, जो उससे ईर्ष्या करे थे। वह ईर्ष्या क्यों करे थे भाई, कमाऊ आदमी अच्छा था, बेस्सा और सच्चा इंसान है। नड़ काट दो चाहे वो झूठ नहीं बोलिया करता, और उनमें बोला उसमें बुद्धि कोई ना। उसका सब तो रही थी ये बात है। पर गांव में ये राजे महाराजों के टाइम की बात से, राजा होया करते जब, तो ये हमारी दादी भी बताया करती भाई। इनकी तो बहुत किस्से हैं, जाट के सेठ के बहुत किस्से हैं ये। पर मैं तो सोशल मीडिया पर हैचको हूँ ये बात कहती हुई, क्योंकि हमारे बच्चे क्या समझेंगे। बात कहो तो अच्छी कहो, जाति पर नहीं। ये बहुत गलत बात है। आज का पढ़ा लिखा शिक्षित युवा काली मान जाएगा भाई। वो तो बहुत ऊंचे पर पहुंचे हुए हैं। जात क्या हो भाई, काम हो है बस। तो बच्चों, उसके घर में जिस गांव में जितने भी रोड़े झगड़े हों, जो कर भाई जितने भी रोड़े झगड़े हों भाई, सरपंच का बाजी लो। उस टाइम पर महाराज के दरबार में जाना, तो भाई कोई नहीं जानता महाराज दौरा, वो ऐसा फैसला करता। इसलिए वो राख रड़के था, झूठ नहीं बोले, पक्षपात नहीं करे, उड़े सुलझा देता। थोड़ी बहुत आने काली दूसरा माने, उस सन बुला कर कह दे भाई
एक के पक्ष में जागा फैसला, काली क्यों माननी, साची बोल कर रहना हमेशा। यह बात साची है झूठा तू चल बन बता दे, मैं तने के लिए तो बुझ जाऊँ। बोला ना ताऊ कति साची है। फिर काली क्यों आई, बोले यो हमने बना रखा अपना भीतरला, जब तो सांप कोई ना भीतर ले। भाई उनका उसका जमींदार का जब तक औलाद थी नहीं, ऐसे बेचारे से उम्र का आदमी हो लिया था। भाई सिपाहिया ने बेरा पाट्या, नुनू की इस नगरी में था राजा दौर कोई नहीं बात जानती। महाराज तो बताई, बोला के बात से ये इतनी चुगुर्दे की नगरी से सब के रोले रख दे अड़ दरबार में आवे हैं, इस गांव का इस नगरी का कोई मानस नहीं मार दो राली आज ताई। यह के बात है सिपाहियों, भेष बदल कर बेरा पाड़ो। चले गए भाई वो बेरा पाड़न, पाट गया बेरा। नुनू हकानी राजा ने वो बुलाया दरबार में, उसका नाम था मोलड़ जमींदार। बोला बैठ गए दरबार में, बोला महाराज जी की जय हो, जहाँ पना मेरा तो जी लकड़न न हो रहा है, मन के गुना कर दिया, के अपराध हो गया जो दरबार में बुलाया आपने। बोला बैठे मैं तेरे तो कुछ बात बूझूंगा, बूझो सच बोलिया ये करता। उसने साफ साफ सब बता दी। बोला था तू ही साहब फैसले करने वाला बना, रड़क महाराज कवाए। बोला तू सारी नगरी के फैसले तू करा है ना। बोला महाराज घर आया उड़ा ना मैं क्यों कर धमकाऊँ, जो मना मैं वो बता दूँ, तू इतना शाना बन रहा ना। महाराज बोलिया तो एक काम ऐसा करके बता जो आज तक किसी ने भी नहीं करा हो। यो महाराज ने ऐलान कर दिया और दरबार कर दिया खत्म। मोलड़ आ गया घर, अपना जमींदार घर आन के ना अपनी पत्नी तो बताया ना और कुछ, ईसा उजड़ में बढ़ गया। वो तो वही बात ना, जाट जमींदार सादा पादरा, और पहले तो बहुत घने सादे होया करते भाई। तो भाई वो बोला रात ने तो वो लौट गया खाकर रोटी, पर उन्हें नींद नहीं आवे। अगर छलका पड़ता वो जानता नहीं, उन्हें चिंता नहीं हो रही कि ऐसा काम क्यों कर करूँ, और ना तो तू फिर आज फैल है तना बिला मासली जब जानूंगा जब तू कोई सा काम कर दे जो आज तक किसी ने भी नहीं कराया हो। ये था महाराज का बोल। भाई अपनी पत्नी ने बोला तड़के, बोला भगवान है कहाँ सुनिए बताई। बोला मन तू दुखी सा लग गए के बात से। बोला ना कुछ ना है, तूने करे 5-7 परांठे बांध दे मेरे बीच में धर दे अचार, अरे मन पकड़ा दे। भाई छालने में बांध के अच्छा खाया पिया करते, अच्छा अपने पकड़ा दिया उसने। चाल पड़ा लेकर अपनी रोटियां ना भाई जंगल में लकड़ लिया। पहले जंगल होया करते घने बने। उसने उड़ा घूमते घूमते एक गुफा देखी, और गुफा साफ सुथरी भीतर थे। अब जानू कोई साधु संत अपनी अड़े तपस्या करके गया है, उसमें बढ़ गया भाई। पहले तो बैठ कर खाई रोटी खा के और लौट गया। फिर आएगी नींद, सांझ ने उठ कर अपने घर आ गया। 4 दिन हो गए उसने यो काम करते न। तो भाई पड़ोस में उड़ा एक काकी, सब काकी कहा करते उसने, वह लुगाई देख कर रोज उसने काकी कहा करते हर आदमी, वह उसका काम था रजाई भरा करते हुए। तो भाई कोई कोई उसके जात का नाम लेकर बोल पड़ता, कोई काकी काकी। वह काकी देख है अकाज माड़ा बैठू हूँ, सांझना होगा 4था दिन है, यो मोलड़ जमींदार है कित जा रोज है। तब उसने वो बोला काकी राम राम। वह बैठी पाई उड़े, अरे बेटा मोलड़ राम राम है बेटा, आज मैंने न्यू बता दे, अब तू रोज कित जा तड़के रात नाइन का बड़ा है कि बात तन अपना काम भी छोड़ रहा क्या। काकी तन बताता दूँ तो सच खोर है, तो सारे का पूर देगी तेरा रोटी नहीं हजम हो। बोली अरे तेरा आगे नु कति किसने बता दी। बोले अम्मा जाऊँ रोज स्वर्ग में। अच्छा तो उड़ा तो तेरा काका भी मिल लिया होगा तन स्वर्ग में। सुनियो राशि हो भाई। बोले और जितने भी हमारे गांव के मर रहे हैं सारे उड़े जा रहे हैं, और मेरा काका तो इसे ठाठ में है। अरे फिर उसने मेरे बारे में नहीं पूछी,
बुझी थी क्या था न बुझा तारा तरीका किन चुगली करनी छोड़ दी। हाय हाय जाए रोया स्वर्ग में लोटा लोटा भी देख मेरी ये बुराई करे। तने बोली ले भाई आज तो कान पकड़ लिया कति नहीं बताओ तू न्यू बता दी मैंने। बोला बता दी रे मैं रोज जाऊँ स्वर्ग में किसी आगे बताइए मत ना गांव पाँच चला के लेगा। बोला ना बताऊँ बेटा कति भी। भाई वह उसके महाराज के वह सिपाही रोज गाँव में आंडे सादे बेस में। अब भाई 4-5 दिन हो गए रुका पड़ रहा मोलट जाट न्यू नहीं बेरा किच से और उसने दरबार में पेश होना और अपना जवाब देना वो काम करके दिखाना। तो मेरे भाइयों वो उसने भी घनी चिंता में। तो अगले दिन वो आए सिपाही वह काकी बैठी उड़ा सारा गांव जाना उसने। बोला काकी कुछ भेद चलिया मोलट किच से। बोला चलिया रे बेटा पढ़ाई मन तेन कोई थी कति नहीं बताऊँ मन तो कसम खाई थी पर वो तेरे काका ने बदनाम कर रखी हूँ तो मैं तो बताऊँगी। बोले क्या बात है रे वो तो रोज स्वर्ग में जा है तड़ के जा रोटी बांध के अरे सारा दिन स्वर्ग में रहे रात ने घर आ जा है। बोले अच्छा तुम्हारे तो भी मिला उसने। बोले सांझन आ जाइयो इब्तजा लिया वो। भाई सांझन वो सिपाही फिर आ गए। अब भाई वो अपना मोलट जमींदार है घर आना उड़े बैठे हुए। बोले जमींदार है तू रात सारा दिन की तरह है। बोला मैं जाऊँ स्वर्ग में अपने राजा ने मन्ना बता दियो और कह के बता दी है तेरे थे। वो सिपाही बोले अरे भाई हमने भी ले चल रहे स्वर्ग तो हम भी देखे आओ जिनते जी। वह काकी बोली भाई मन में भी चलूँगी। बोला सिपाही हो और काकी उड़ा इजाजत ले ना लेनी पड़ा है जब उड़ा पीछे मांगे नो कोई ना करते। बोली रे जी मारे पीछे का तो उड़ा है तो उस टाइम पर गिननी होया करती बच्चों भाणो। बोला 10 गिन्नी दे दे काकी रेही बुलाई 10 गिन्नी ले ली उधर है। फिर सिपाही बोले बोला तुम दे दो 15 गिन्नी उनका के घर ते लकड़े थी लाकर उनने भी दे दी। जाकर महाराजा को बता दी अक महाराज जहाँ अपना मोल लड़ता छोटी सी बात ना है अके अब वो तो तड़के स्वर्ग में जा 5वां दिन हो लिया आज। अरे आज हम भी बात कर आए हैं न्यू का हमने भी दिखा लिया स्वर्ग हमारी भी यहाँ भर ली उसने। भाई राजा ने कितनी नींद आवे राजा तो तड़के सांझ ने भेष बदल के और मोलट का घर आ लिया और उसका बारे में आकर देखा कोई तो महाराज है। महाराज जहाँ पर आप मेरा घर आ क्यों करे। बोला भाई जमींदार मन भी स्वर्ग देखना भाई जिनते जी ये वास्ते किसी ने नहीं बताया भाई जो तन्ने देखा। बोला मैं तो रोज जाऊँ। बोला ठीक से पर उड़ा जो कर टिकट लग गया करना न्यू उड़ा भाड़ा लग गया न्यू ना बड़े स्वर्ग न्यू ना देखने दिया करते। बोला क्या चाहिए अगमन ने चाहिए 20,000 सोने की मोर बताई है उनने। अब जो को महाराज जावे तो उन्होंने बता दियो। तो देखो उसकी अक्ल है अपना आप बना रहा है ये सब कुछ है और क्या कर जवाब तो राजा तो देना पड़ेगा। और उसने कहा बुद्धिहीन है अब बुद्धि ना होती इसमें। अब देखियो तुम झटके तावड़ी तावड़ी बताऊँ हूँ भाई सारे इकट्ठे कर लिए काकी दोनों सिपाही और महाराज रात ने नु कह दिया 10 बजे आ जाइए स्वर्ग में जाना पड़े रात ने। क्यों मेरा तो उड़ा वो हो रहा से मेल हो लिया मेरा तो उड़ा मैं तो जाऊँ दिन में थारी नहीं इजाजत दिए रात ना आवे दिन में नहीं तो हो गए कई जने। ले ठीक से भाई जड़ में लाग रहा था डंगरा का मेला। भाई 8:30-7 बजे ही जाकर पीछे हो रहे थे और उनके वो गरीब था भाई मेले में तो झोटा लिया आया लाकर घर पाछा घर का पाछा नीम के पेड़े का बांध दिया। और भाई जमींदार था वो बंधान नहीं बोलिया करें भाई पहले आया करते गाड़ी पे पुड़िया पर का बांधा करते इतने मोटे मोटे बर्री भी बोलिया करें उन्हें और बंधाने भी बोल रहे वो उठा लिया झोटे के गल में बांध दी भाई। अरे अपना तैयारी करें बैठा इतने हम आगे सारे
काकी तो उड़े बैठी है थी आगे। बोला ले चल मोलड़ हो ले तैयारी पे। बोला नो करो, आड़ खड़े हो जाओ सारे, अंधेरे में खड़े कर रखे। बोला आप अपनी आँखें कह इतनी करड़ी पट्टी बांध लो। बोला ले तू ही बांध दे मोलड़, ना तेरा भरोसा नहीं रहेगा, स्वर्ग में जाया जाएगा जब जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाओ। बोला ठीक से। भाई उन के ऊपर ने ले ले और आँख बांध कर करड़ी गांठ ला दी 2-2 3-3। और बोला ईब तमने नौकर नाम एक जेवड़ा पकड़ाऊंगा, वो जेवड़ा कोई से नहीं छोड़ना है, इतना मैं नहीं कहूँ इतना। जब तुमने जेवड़ा छोड़ दिया तो उड़े तो आधा भी पहुँच लिए होगे ना, आसमान धो रहा है, दड़ पड़ोगे पड़ते मरोगे, स्वर्ग सारा कुछ नहीं दिखेगा। भाई चारुआन गांठ बांध ली, अब भाई जेवड़ा नहीं छोड़ना है। भाई डंडा रहे उनका तो पट्टी बंद की, उन्हें के बेरा है कि यू मोलड़ के करे है भाई। आप होगा झोटे का आगे खड़ा, अच्छा बारह लाठी ले ली। भाई बोला वो लिए तैयार है, कहाँ पकड़ लिए, कहाँ पकड़ लिए। बोला ले ही भाई सीधा स्वर्ग में चढ़ने की तैयारी है। जंगल बन पत्थर पहाड़ केरा के क्या होगा, क्या सोचो तुम स्वर्ग में देख लोगे। बोला ना हम सब कुछ सह लेंगे, पर हमने स्वर्ग दिखा लिया। भाई सारे लाइन में पकड़ कर जेवड़िया न बैठ गया हंगा ला के, और जोटे का मारा डंडा खींच कर न मोलड़ना, और जोटा चारों पाया जा कूदता बनमक है। कोई साइंगा लाग गए, कोई सा उस पेड़ का लाग गए, कोई पत्थर का लाग गए, कोई कीते चढ़ा दिया। भाई जड़े तय जोटे की भी नंगा मारी थी, बाज यार वह सारे फूट लिए। और मोलड़ देखा भाई थोड़ी सी अण में, जब जोटा ने देख लिया, जोटे ने भी अगिया गतन में भी नहीं दे रहा कुछ, वो भीड़ के खड़ा हो गया। फिर मारे 2-3 डंडे वो इस बड़ हो लिया। सब तो पहले पड़ी काकी दाना के खेत में। अच्छा छूट गया। दूसरे सिपाही पड़े गोंडे में खेत के में। आगे जोटा तो हो लिया था ना उल्टा गाम के न्या कित के सरोग में ले राजा पड़ गया कुएं का दौरे, छूट गया थे। तो तड़ के जो मानस खेत में जा राई उससे जा, कुएं पर लगाई पानी जा, वह काकी पड़ी तड़के आने का वठाई उन दानाड़ा ने अकरी तो क्यों कर पड़ी हाड़े। बोलिया रे भाई अरे मैं तो स्वर देखन तो ना पाई, मैं तो भाई ऊपर तो पड़ी हूँ। और के मन में क्या आया, हाय मैं तो रहेगी, सिपाही भी राजा भी गए स्वर्ग में। फिर थोड़े वो आगे चाले भाई और खेत आले 2 सिपाही पड़े राजा के। बोला रे नो तुम क्यों करे, बोला रे के क्यों करे, हमारे तो हाथ जेवड़ा छूट गया, के करूँ भाई, सारे फूटे पड़े, पट्टा पट लगते हैं, एक के कुल्ले हाथ सब कुछ। फिर बोला रे आपस में बतलाए, बोला रे काकी और राजा तो जालिए स्वर्ग में, हम पड़ गए भाई, मेरा क्वेश्चन किसी का नहीं। फिर भाई तड़के लोग यहाँ पानी भरने उड़ा पाया राजा, फूटा पड़ा सारा गायर में धस्या पड़ा। वो लोग आई देख के बोली हाय महाराज, ये तो हमारा महाराज से, महाराज आप क्यों कर गायर में क्यों कर लो उल्लू आने हो रहे हो। और महाराज की तंदाड़ी कट गई, ऊपर न लखावे ना शर्म का मारा, पड़ा पड़ा के करे मन में, काकी भी जाली स्वर्ग और मेरे वो सिपाही भी जालिए, अरे मैं रह गया रे, रजेवड़े छूट गया, रड़ पड़ गया। भाई वो भी जालिया घर सारे आप अपने हो लिए, सिपाही भी जालिए राज दरबार में, ना धो कर राजा बैठा उस पर न बोला भाई रे और सब कुछ ठीक से, मैं मोलड़ न बुलाओ। बोला जी आ लिया होगा वो स्वर्ग मत है, हम तो ऊपर तो पड़ रह रहा है मत है। बोला देख का होगा वो भाई अपना फूट फाटे बतेरा हो गिरा, पर अपना करके अपने सफाई सफाई बांध मोटी धोती जो वह खेत में बांधा करता, और भाई अपना तले ताई सी कर लिया कर गिट्टा ताई धोती ने, और खेत में रखा ऊपर ने। बोला महाराज का बुलावा है, जमींदार है। बोला चल भाई यू आया, वो लिया उनकी गेल गेले दरबार लाग रहा। बोला भाई तू तो स्वर्ग में रोज जा, ये हम के करके करें, हम क्यों मारे। बोला मैंने बताई थी ना
आँखें पर पट्टी भी नहीं बांधी थी। अब तम न कुछ डरावनी चीज ना दिखेगी, कदे डरते तम जेवड़े न छोड़ दो, जेवड़ा छूटा और स्वर्ग का कोई मतलब नहीं। फिर एक सारा तो वहाँ गलती हो रही, राजा भी नाट करें बैठा, बोले हाँ यह तो बात है, तने तो बता दी थी, पर ये भाई ले हो लिया जो इब तो जो हो लिया, इज्जत बेचती इब तरह। आज आखिरी दिन है, जो मनो कही थी ना वह बात बताता हूँ। मंत्री ते पर्सन की कही थी ना, अब तन्ना मैं जब फैसले करने दूंगा काम के, तुमन कोई ऐसा काम करके देखा जो आज तक किसी ने भी नहीं कराया हो। ने बोला तो ले महाराज, महाराज की जय हो, सब दरबारियों को, सारी प्रजा को, सारी नगरी को। भाई यो काम कितके स्वर्ग है, स्वर्ग देखे हैं किसी ने? स्वर्ग ना कितने महाराज, स्वर्ग तो युवाड़े है जित हम रहे हैं बस। बोला रहे नौकरी, बोला न्यू ना करूँ तो यू काम किसी ने करे ना लिया था आज ताई। भाई जमींदार बोला महाराज फिर मत हो। बोला आपने न्यू कोई तीसरा काम करना जो किसी ने भी नहीं करा हो, और जब कोई पाजा ऐसा करे उड़ तो महाराज यह मेरी नाडर तेरी तलवार है। भाई बहनों यह कहानी बताई न्यू है, अगर बेवकूफ़ ना समझा करते किसी ने बिना बात है, खुरापाती दिमाग होया करें इनके। हाँ तो वे सब ने आशीर्वाद है, मेरे बच्चों बहुत सारा प्यार है। मिलते हैं कल, सदा सुखी रहो बहु बेटियों।